नमस्कार। हम लोग कटिया जा रहे थे, तो सोचे राजेश जी से मिल लें और थोड़ा चाय पे चर्चा हो जाए। राजनीति के अच्छे जानकार हैं, तो मेरा पहला सवाल इनसे रहेगा। सबसे पहले तो इनको बहुत-बहुत शुक्रिया। इनसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि इस देश में भुखमरी, बेरोज़गारी के बाद भी अगर भाजपा के लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है? राजेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक सवाल की बात है कि आपने जो सवाल किया कि भुखमरी है, बेरोज़गारी है, उसके बावजूद भी भाजपा के लोग जीत रहे हैं। तो देश की जो मौजूदा राजनीति की जो स्थिति है, जी, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जी। और जनता के वोट से चुन के देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बना जी। जाता है। लेकिन आज देश की स्थिति ये हो गई है कि अब वोट देने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। आखिर क्यों? वोट देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अब मशीन को मैनेज कर लिया गया है। अब आपके वोट की ज़रूरत किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो सत्ता में रहना चाहती है उसकी है नहीं। वो स्वतः ही आपके वोट को वो ले लेगी। यानी कि आपका इशारा ईवीएम की तरफ है? बिल्कुल ईवीएम की तरफ है और ईवीएम से ही चुन के ये सरकारें आजकल जो देश में बनी है, ये बन रही हैं, ये ईवीएम के दम पे ही बन रही है। तो इस आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? यानी चुनाव आयोग तो खुद किसी एक पार्टी विशेष को सत्ता तक पहुँचाने में मदद में लगा हुआ है। चुनाव आयोग अब ये देश का चुनाव आयोग थोड़ी रह गया है। चुनाव आयोग ये किसी पार्टी विशेष का चुनाव आयोग रह गया है। देखिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं नहीं, आप चुनाव आयोग पर। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये सत्यता है। ये सच है और इस सच के पीछे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। ये बताइए कि जब आचार संहिता लग जाता है, तो चुनाव आयोग की उसमें भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी-अभी हमारे यहाँ बिहार में चुनाव अभी खत्म हुआ है। आपने राजनीति के इतिहास में कभी देखा होगा कि जी। चुनाव के दौरान लोगों के खातों में 10-10 हज़ार रुपए आए। तो आखिर विपक्ष क्या कर रहा है? नहीं, नहीं, विपक्ष की तो बात अभी थोड़ा-सा दूर रखिए, विपक्ष को थोड़ा-सा दूर रखिए। हुँ। चुनाव आयोग की भूमिका पे आप जैसे आपने कहा कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है इस देश में, तो मैं चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये बताइए कि क्या 10-10 हज़ार रुपया चुनाव के दौरान, आचार संहिता के दौरान लोगों के खाते में आना, ये क्या चुनाव आयोग को संदेह के घेरे में नहीं लाता है? तो घेरा में इसीलिए विपक्ष क्या कर रहा है? ए, विपक्ष विपक्ष जो कर रहा है सो कर रहा है। विपक्ष है कौन? बताइए ना ज़रा। विपक्ष केंद्र में विपक्ष है कौन? कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस को आप विपक्ष मानते हैं? हाँ, मानते हैं, आप बताइए। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस विपक्ष थोड़ी है। आज से कुछ साल पहले चले जाइए, पूर्व में चले जाइए, 10, 20, 30 साल चले जाइए, 50 साल चले जाइए। आज जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो भाजपा के जो लोग हैं, वो कुछ साल पहले आप देखिए वो लोग कांग्रेस में हुआ करते थे। आज भाजपा में आ गए हैं। फिर कुछ समय के बाद से लोग कांग्रेस में चले जाएँगे। तो कांग्रेस और बीजेपी अलग-अलग थोड़ी है। आपके नज़र में अलग-अलग है, लोगों को दिखाने के लिए ये दिखाया जा रहा है कि ये अलग-अलग दोनों पार्टियाँ। ये दोनों पार्टियाँ अलग-अलग नहीं है, दोनों एक ही पार्टी है। कांग्रेस ने ही भाजपा को जन्म दिया है। तो लगातार राहुल गांधी विरोध करते हैं, तो इसका क्या मतलब? नहीं, नहीं, किस बात का विरोध करते हैं राहुल गांधी? किस चीज़ का विरोध करते हैं आप उस पे ज़रा गौर अभी कीजिए। देखिए बिहार का चुनाव हारे तो ईवीएम पे बहुत बोले हैं वो। नहीं, 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 ईवीएम पे कुछ नहीं बोले हैं। ये वोट चोरी पे बोले हैं कि भाजपा वोट चोरी करके जीती। लेकिन वो ये नहीं बोले हैं कि वोट चोरी वो किसके माध्यम से की है। वो मशीन पे नहीं बोले हैं, ईवीएम पे नहीं बोले हैं, ईवीएम हटाओ पे नहीं बोले हैं। वो बोल रहे हैं वोट चोरी पे। जबकि मेन जो मुद्दा है, असली जो इस देश का मुद्दा है वो है ईवीएम। जब तक इस देश में ईवीएम रहेगा, तब तक इस देश में कोई भी बैकवर्ड की पार्टी हो, वो सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुँच पाएगी। तो आपका जो कहना है, जैसे मेरा ये कहना है कि ईवीएम जो मशीन है, वोट चोरी के लिए लाया गया। बिल्कुल, सत्ता को अपने हाथ में काबिज़ रखने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग लाए, सत्ता बीजेपी के पास तो है। कांग्रेस के लोग लाए तो उसका इस्तेमाल किए नहीं 2004, 2009 ये कैसे जीती है कांग्रेस? 2004 में जीती, 2009 में जीती, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। 2009 का जब कांग्रेस ने चुनाव जीता इस देश में, तो बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी, जेवीएल नरसिम्हा राव, सुब्रमण्यम स्वामी, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग ये जाके सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किए कि ईवीएम के द्वारा कांग्रेस ने ये चुनाव जीता है, ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीता है। तो इस मामले को लेके लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो हैं। गए थे ना, यही लोग तो गए थे। कह तो रहे हैं कि गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दिया। 8 अक्टूबर 2013 डेट थोड़ा इधर-उधर होगा, तो डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है।
जो देश ईवीएम का आविष्कार किया, उस देश में ईवीएम पे चुनाव ही नहीं होता है। और हमारी साक्षरता दर 65-60% है और हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे हो गए हैं कि ईवीएम पे चुनाव होगा, ईवीएम से चुनाव होगा। सोच लीजिए राजेश जी, आप सरकार पे भी आरोप लगा नहीं, हम रहे हैं, किसी पे आरोप नहीं सुप्रीम कोर्ट पे भी आरोप बिल्कुल लगा रहे हैं, हम चुनाव आयोग पे सु भी आरोप लगा नहीं, रहे नहीं, हैं। हम किसी पे तो ये आरोप लोकतंत्र है कहाँ? हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो दिख रहा है सामने मौजूदा जो स्थिति जो नज़र आ रही है, उस पे हम बात कर रहे हैं। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में आ रही है क्योंकि वो उस तरीके का काम कर रहे हैं। आप बताइए कि कब ऐसा हुआ कि 10,000 लोगों के खाते में पैसा गया और चुनाव आयोग मूक दर्शक होके देखता रहा? इस पे चुनाव आयोग के संज्ञान लेना चाहिए कि आप चुनाव के दौरान किसी वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसके वोट को एक तरीके से खरीदने के लिए ₹10,000 उसके खाते में आप भेज रहे हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा था? इस पे उँगली तो उठेगा चुनाव आयोग। तो आप 2 कह रहे हैं, कभी ईवीएम का भी ईवीएम के ऊपर उँगली उठा रहे हैं, कभी ₹10,000 की बात कर रहे हैं, दोनों नहीं, कहाँ तक सही है? ईवीएम एक अलग मुद्दा है और चुनाव आयोग की भूमिका एक अलग मुद्दा है। और ये दोनों अलग-अलग मुद्दे होके फिर एक हो जा रहे हैं। मकसद दोनों का एक ही है, किसी एक पार्टी विशेष को सत्ता के शीर्ष पे पहुँचाना। मकसद तो एक ही है। तो आखिर कांग्रेस के लोग विपक्ष में है, इसके लिए रोड पे क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, कांग्रेस रोड पे नहीं उतरेगी। हमने आपको पहले ही कहा कि कांग्रेस रोड पे नहीं उतरेगी। कांग्रेस रोड पे इसलिए नहीं उतरेगी कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई बहुत अंतर नहीं है। आपने पूर्व में एक बहन कुमारी मायावती ने एक बात कही थी, वो भी संसद में कही थी। बहुत बड़ी बात कही थी, वो आज आपको सार्थक नज़र आ रहा है। मायावती जी ने कहा था कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। तो ये मानवर कांशीराम कहा करते थे, वही बहन मायावती जी भी कही हैं। बिल्कुल और ये कहीं न कहीं ये सिद्ध हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में बहुत अंतर नहीं है। आपको भ्रम में डाला जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में अंतर नहीं है। एक बार कांग्रेस रहे सत्ता में, एक बार बीजेपी रहे सत्ता में, हम और आप सत्ता में रहें बस ये उन लोगों का मानना है, तो ऐसा करना है। आपका कहना ये है कि जितने भी अखिलेश हों, तेजस्वी हों या अन्य जो लोग हों, इनको गठबंधन करके और विपक्ष बनाना चाहिए? बिल्कुल, अब मौजूदा जो राजनीति की स्थिति है इस देश की, इसके मद्देनज़र अगर बैकवर्ड की जितनी भी लीडरशिप की पार्टियाँ हैं, अगर वो एक नहीं हुए, कांग्रेस को अलग करके इस देश में, तब तक इनके अस्तित्व को खतरा है और आने वाले दिनों में इनके अस्तित्व को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यानी कि हमारे नेताओं को खत्म कर दिया जाएगा तो हम बिल्कुल, भी खत्म हो जाएँगे? बिल्कुल, राजनीतिक हत्या होगी सारे नेताओं की, आप देख लीजिएगा। आप देखिएगा जैसा बिहार में हुआ, जितनी लहर तेजस्वी की थी, आरजेडी की थी, उस लहर के अनुसार सीधे उसके उल्टा हो गया। ठीक उसी तरह की स्थिति बनेगी यूपी में। आप सोच रहे हैं कि हम सपा के लोग समझ रहे हैं कि हम यहाँ सत्ता में आ जाएँगे 27 में, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, ऐसा कहीं होने नहीं जा रहा है। ऐसा कहीं होने नहीं जा रहा है, अखिलेश जी कहीं मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। हाँ, जनता के दम से बन जाएँगे, जनता चाहती है कि बने, लेकिन उनके पास इतना मैनेजमेंट है, ईवीएम को ऐसे वो मैनेज करेंगे कि अखिलेश जी की पार्टी का सफाया हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, आप देखिएगा। तो आखिर ईवीएम हटाने के लिए हम कोशिश और प्रयास तो कर ही रहे हैं, हट नहीं रहा है। अब देखिए ये बहुत छोटा प्रयास है, इसके लिए एक बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत पड़ेगी आप देश में एक क्रांति की ज़रूरत पड़ेगी, एक जन आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके कहीं ईवीएम हटेगा। तो जो लोग सत्ता में रह रहे हैं ईवीएम के द्वारा, तो वो लोग क्यों नहीं कह दे रहे हैं कि हम चुनावें नहीं कराएँगे? क्या इनके पास हिम्मत नहीं है? आने वाले दिनों में होगा, आने वाले दिनों में चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस देश में और आपके वोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बात मैंने पहले कहा आपको। आपसे वोट आपका वोट उसको नहीं चाहिए। आप अगर उसको प्रधानमंत्री मानते हैं, तो आपको वोट देने की ज़रूरत नहीं, वो कह देगा कि आप रहने दीजिए, आपने हमें प्रधानमंत्री मान लिया, हो गया। आपका वोट हमको मिल गया। वो मशीन में फिट है आपका वोट, ऑटोमेटिक उसको मिल गया। वोट करने की अब लोकतंत्र में स्थिति ये आने वाली है इस देश में, एक तो लोकतंत्र तो खत्म ही के कगार पे ही है। आने वाले समय में वोट देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही वोट वो ले लेगा आपका। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।